परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। पूर्व श्लोक में भगवान सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर में भगवान आगे कहते हैं, ये तव क्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमञ्चलं धरऊवम् शनिन्यमेनिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुधये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। और जो अपने इंद्रिय समूह को भलीभांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले, निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। या क्या तू पद साकार उपासकों निराकार उपासना में भिन्नता दिखाने के लिए आया है। शनिनिमेन्द्रिय ग्रामम समय और नी दो उपसर्गों से युक्त शनि में पद देकर भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करे, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाए। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती है, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय स्वयं की आवश्यकता होते भी इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। गीता दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अतः निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्ण वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से हो वश में नहीं करना है, परंतु विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्मा की प्राप्ति कठिन है। गीता 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोग में आई है, उतनी सगुणोपासना में नहीं है। अचिंतन रूप मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंतनम पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है? प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्ण नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं कर्म निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है, प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि कर्ण सापेक्ष ज्ञान से नहीं। सर्व गत्रम सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में संपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्रग्रम है। सर्वव्यापी होने के कारण यह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्देशम जिसे इंद्रता से नहीं बताया जा सकता, जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वह निर्देशम है। निर्देश संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबंध से युक्त हो गए और देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिच्छिन्न हो, परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत
जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है। कूटस्थम यह पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाले सच्चिदानंद ब्रह्म का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार निर्विपरीत रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह कूटस्थ है। कूट अहरण में तरह तरह के गहने अस्त्र औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होने पर परमात्मा सदा के ज्यों त्यों रहते हैं। अचलम यह पद आने जाने की क्रिया श्रोता रहित ब्रह्मा का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। ध्रुवम जिसकी सत्ता निश्चित सत्य और नित्य है उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म सता रूप से श्रोत विद्यमान रहने से ध्रुवम है। निर्गुण ब्रह्मा की 8 विशेषणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुवम है। ब्रह्मा के लिए अनिर्देश्य चित्तने आदि निषेधात्मक विशेषण देने से कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नहीं, इसलिए यहाँ ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है। उस तत्व का कभी कभी कहीं किंचन मात्र भी अभाव नहीं होता। उसकी सत्ता सी असत संसार को सत्ता मिल रही है। जासु सत्यता में जड़ माया बाह सत्य यह मोह सहाया। मानस में अक्षरम जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता था, जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है। अव्यक्तम जो व्यक्त न हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय न हो और जिसका कोई रूप या आकार न हो उसको अव्यक्त